आपने 1962 वॉर की, तब भी ये बंद कमरा था और ऑल पार्टीज थे पार्लियामेंट में, टेलीविजन तब भी नहीं था, सोशल मीडिया तब भी नहीं था, तो अब है नहीं, इसीलिए आपने बंद कमरे में बात की। बंद कमरे में नहीं बात की, पार्लियामेंट में रूल्स है कि अगर हम पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को विदाउट मीडिया रिपोर्टिंग करना चाह रहे तो रूल है, उसमें प्रोविजन है। रूल नहीं इस्तेमाल किया गया था, और जबकि हम उस जंग में बहुत नुकसान उठाए उस जंग में, तब भी रिपोर्टिंग हो रही थी, क्वेश्चन आवर हो रहा था, मगर आज हम उस पर डिबेट ही नहीं करना चाह रही सरकार। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर आप एक 4 मिनट बोल लीजिए, आप 2 मिनट बोल लीजिए, 3 मिनट बोल लीजिए, और फिर फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम दलाल नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद नहीं बोल सका, बोल रहा हूं, अगर हम दलाल नहीं है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल तवायफ है और पाकिस्तान पिंप है क्या? मैं पूछता था, मैं तो मालूम ही नहीं। आप बताइए, आप डिबेट ही नहीं कराना चाह रहे। आप बोल रहे हैं कि शायद इसलिए क्योंकि जिस तरह के लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, नहीं, शायद ये लफ्ज कोई भी देश दूसरे देश के बारे में ना कहे तो बेहतर है। नहीं, दलाल, हम दलाल नहीं है, कहा ना उन्होंने। आप बताइए कि क्या देश के फॉरेन मिनिस्टर को आपने रिपोर्ट किया? मैंने नहीं कहा ये बात। आप तो अंदर थे। नहीं, अंदर था, मैं अंदर था, तब भी बाहर आकर नहीं बोला किसी को। आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि दलाल। तो दलाल का मतलब क्या होता है? दलाल का मतलब क्या होता है बताइए ना। शायद वो, मैं सोच रहा हूं, शायद वो इसी बोल रहे हैं कि इजराइल एक तवायफ है और पाकिस्तान पिंप है उसका। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी को सुकून से जीने नहीं देते नेबर में, और दोनों का एक रिलीजन के नाम पे बनाया गया। अब दोनों किसी को चैन से जीने नहीं देते। अब सरकार बोलती है कि आप रिलीजन की बात ला रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए? आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान, जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया। एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर नविका कुमारी मुझे बोलते हैं कि आओ बैठ के बात करेंगे, तो मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे? मैं आपसे आके मिलता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां पर मेरी ABCD चला रहे हैं, तो क्या बोलेगा मैं? आप बताइए। मैं ऐसा करती नहीं हूं। आप तो नहीं करते हैं। नहीं, थैंकफुली अभी तक नहीं किया आपने। मैं आप नहीं करते। मैं बहुत इज्जत से पेश आती। नहीं, माशाल्लाह, आप जिससे इज्जत से पेश आना, इज्जत से पेश आते। जिसको आप हवा उतारना है, गैस उतारना, वो भी करते हैं। वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, तारीफ में वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ आप। हाँ, क्योंकि सवाल पूछना मेरा हक है। बिल्कुल। नहीं, सवाल पूछती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं, और ऐसे 2 अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि 60% स्टॉक पाइल क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम कि तेहरान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका ने बनाया था। अब आप देखिए, उन्होंने हमला किया, और हो क्या रहा है? नुकसान तो भारत को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, आप ऑपोजिशन में हैं, आप ये तमाम शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज है, कोई ऐसा है, वैसा मेरा है, फ्रीडम है, आपका मैं डरता नहीं हूं अमेरिका से। एक बात सुनिए मैडम, 2019 में ऑरेंज ने कहा तेल नहीं खरीदना ईरान से, हमने छोड़ दिया। फिर कहा वेनेजुएला से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर 2025 में मिस्टर ऑरेंज ने कहा रशिया से मत लो, हम छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा कि ईरान को कह रहा है 140 मिलियन तुम बेचकर मुझसे लड़ो। भारत से कह रहा है कि 30 दिन में उठा लो।
फिर कह रहा रशिया से खरीद लो। आप मुझे बताइए, ये 56 इंच का नेशनलिज्म है कि हम कोई गोरी चमड़ी वाला हमको अमेरिका से बोलेगा ले लो, हम ले लो, बंद करो तो बंद कर दो? ये कौन से मोहब्बत है देश से? बोलिए आप। ये सवाल आपका जायज है, लेकिन और जायज होता अगर आपका जो दिल है तब भी ये सवाल पूछता जब यूपीए सरकार में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ईरान से नहीं खरीदना और बंद कर दिया गया था, सैंक्शन हो गया था, ईरान के खिलाफ 3 बार वोट किया यूपीए सरकार ने। तो मैं आप कहाँ थे? आप सुनिए, मैं अंदर था। आपका टाई अप था तब यूपीए के साथ, तो सवाल पूछना ही भूल गए। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। सुन रही हूँ। मैंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से कहा था, यही ईरान था जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान उठाना चाह रहा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ईरान हमारी मदद किया। ईरान कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट मानता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि अब जो गड़बड़ चल रही है, अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, हम उनको कह रहे हैं कि भैया ले लो, ला लो, हमको लाके दे दो। ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को। आप समझ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को हमारी कैसा फर्क हो गया? वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा वी स्टैंड विथ इजराइल। 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया उसने, जेनोसाइड रजीम। कितने? बट वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान, वो नहीं सुनाई दिया आपको? मैडम देखिए,